केयर टेकर या ये निगरान गैर जानबदार कहलाने के काबिल हैं कि जो सारे टारगेट कर रहे हैं, पूरी पुलिस, पूरी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, किसी तरीके से इमरान को और पीटीआई को हम क्रश कर सके। हम मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट को ये मैसेज देना चाहते हैं, खुदारा आग से खेलना बंद करें, पाकिस्तान की तारीख से सीखें। ये है कि वो जो फाशिस्ट हुकूमत जिसका खात्मा 8 तारीख 9 तारीख को हुआ था शहबाज शरीफ की जेर क़यादत, इसका मतलब है कि उनके साथ मिलके इन्होंने साजिश में एज ए मैटर ऑफ कर्टसी उनको बुलाया है कि आए जी, चूंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना आपकी जिम्मेदारी है, आए मैं डेट देना चाहता हूँ, आए भाई अगले साल मई में क्यों, आप 10 साल बाद करा लो। ज़िया ने कहा था 90 डेज में इलेक्शन कराऊंगा, उसके बाद 11 साल नहीं कराए। आप कहते हैं जी अगले साल मई में हम इलेक्शन कराएंगे। भाई अगले साल मई में क्यों, आप 10 साल बाद करा लो। ज़िया ने कहा था 90 डेज में इलेक्शन कराऊंगा, उसके बाद 11 साल नहीं कराए, इसने पूछा। इसलिए आइन मुअत्तल था। आज भी आप आइन को प्रैक्टिकली मुअत्तल कर चुके हैं। आइन का आर्टिकल 224, आइन का आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5 ये वाजे कर देता है कि इलेक्शंस 90 डेज में होने हैं, उसके अलावा कोई सेकंड ऑप्शन, कोई सेकंड राय नहीं है। और जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करे अंडर आर्टिकल 48, तो उसी 48 के सब आर्टिकल 5 में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने डेट देनी है। उसके अंदर इलेक्शन कमीशन के साथ कंसल्टेशन भी नहीं है। ना सिर्फ कंसल्टेशन नहीं है, बल्कि उसमें प्रेसिडेंट साहब ने ऐसे मैटर ऑफ कर्टसी उनको बुलाया है कि आए जी, चूंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना आपकी जिम्मेदारी है, आए मैं डेट देना चाहता हूं, आए मेरे साथ कंसल्ट करें। और जो आज खत लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, ये आइन की खिलाफ वर्जी है, कानून की खिलाफ वर्जी है और तौहीन अदालत भी है। वजह उसकी क्या है कि इस प्रिंसिपल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यकम मार्च और 4/4 के फैसले में, जो कि रिपोर्टेड जजमेंट भी अब हो चुकी है, उसको रीडिटर्मिन कर चुके हैं, उसको इंटरप्रेट कर चुके हैं, डिफाइन कर चुके हैं। तो अब उस इशू को जिसको ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डिटर्मिन कर चुकी है, तो इलेक्शन कमीशन प्रेसिडेंट को कहता है आपको पावर नहीं है, आपको अख्तियार ही नहीं है। एक बात वाजे कर दें, अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ये असेंबली डिसॉल्व न करते, बाय एफ्लक्स ऑफ टाइम ये डिसॉल्व हो जाती, तो उस सूरत में सेक्शन 57 वो फिर फील्ड में आ जाता इलेक्शन एक्ट का, जो कि अब वो प्रेसिडेंट से पावर हटा के इन्होंने इलेक्शन कमीशन को पावर दे दी है। लेकिन अगर असेंबली डिसॉल्व कर दे, हाँ वो गवर्नर करे तो गवर्नर, और अगर प्रेसिडेंट डिसॉल्व करे तो प्रेसिडेंट डेट देने का पाबंद है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5। जो आइन होता है उसके ताबे होते हैं तमाम कवानीन। कोई कानून आइन से ओवर एंड अबव नहीं होता। ये उल्टा बात कर रहे हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, इसका मतलब है गैर जानबदारी तो आपके सामने आ चुकी है कि वो किस कदर जानबदार हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो फाशिस्ट हुकूमत जिसका खात्मा 8 तारीख 9 तारीख को हुआ था शहबाज शरीफ की जेर क़यादत, इसका मतलब है कि उनके साथ मिलके इन्होंने साजिश प्लान की थी ताकि हमने इलेक्शन विद इन टाइम नहीं होने देना। यही वजह थी कि कल से बड़ी तकलीफ होनी शुरू हो गई है। इसके बावजूद दो पॉलिटिकल पार्टीज ने आज हमारे इस मुतालबे को एक्सेप्ट करने का फैसला किया है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI। ये अलग बात है कि मैं बाबांगे दोहला आपको कहता हूं कि पीपल्स पार्टी का कंडक्ट बिल्कुल वो दोगला रहा, मुनाफिकाना पॉलिसी थी कि जब आप सेंसस के इशू पे खुद कहते रहे, वो तो पीपल्स पार्टी PMLN के लोग भी कहते रहे कि जनाब हमने पुराने मर्दमशुमारी पे इलेक्शन कराएंगे, लेकिन मुराद अली शाह की अपनी बात और पीपल्स पार्टी वालों ने कहा कि हमने पुरानी मर्दमशुमारी पे कराएंगे, हम जाकर मुखालफत करेंगे। फिर वहां मुखालफत क्यों नहीं की? आपने एक बारूदी सुरंग खुद बिछा कर गए हैं जमहूरियत के खिलाफ, और फिर आज आप कहते हैं 90 डेज में इलेक्शन करा दें, कैसे मुमकिन है? लेकिन बहरहाल जिसको कहते हैं देर आया दुरुस्त आया, अगर उनको ये एहसास हो गया है तो हम जमहूरी ताकतों को वेलकम करेंगे कि हमारे इस मुतालबे के साथ खड़े हों। इसके बावजूद
کہ آج ہمارے چیئرمین जेल में हैं, इसके बावजूद हमारे हजारों की तादाद में वर्कर्स जेलों में सड़ रहे हैं, इसके बावजूद हमारा सैकड़ों हजारों की तादाद में लोगों को उठाया हुआ है, उनको कारोबार बंद किए हुए हैं, उनको काम नहीं करने दिया जा रहा, और उसके अलावा उनकी चादर चार दीवारी की पामाली हो रही है। इस सब कुछ के बावजूद हम इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि आईन के अंदर दी हुई शेड्यूल के मुताबिक अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कराएंगे तो ये रियासती की जो बुनियादें हैं वो खोखली हो जाएंगी, रियासत नहीं चल सकती, और फिर इस जबर और खौफ की फिजा में जो आप इलेक्शन कराने जा रहे हैं इसको कम करें, इसलिए कि इलेक्शन की अगर शफाफियत पे उंगली उठ गई तो आपके पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान होगा, पाकिस्तान की आवाम का नुकसान होगा, पाकिस्तान की रियासत का नुकसान होगा, और रियासत का नुकसान हमारा नुकसान है। इसलिए कि आज पाकिस्तान की 80% अवाम इसके बावजूद जो कुछ ये कर रहे हैं, जिस तरह जबर और तशद्दुद कर रहे हैं, उसके बावजूद आज इमरान खान और पीटीआई के साथ खड़ी है। हम इस मुल्क की बका चाहते हैं, हम अपने इदारों को भी ये मैसेज देना चाहते हैं, हम मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट को ये मैसेज देना चाहते हैं, खुदारा आग से खेलना बंद करें, पाकिस्तान की तारीख से सीखें। पाकिस्तान में 1960s में अगर 70s में अगर आपने सीखा होता तो हमारा मुल्क दो लख्त ना हुआ होता, आज हम इकट्ठे बैठे होते। आप किसी की दुश्मनी और किसी एक बंदे की अना के खिलाफ एक बंदे की दुश्मनी में इतना आगे ना चले जाएं, जो कि आपने माजी में 16 महीने ये एडवेंचर करके देख लिया कि जिस वक्त आपके 24 बिलियन डॉलर आपके रिजर्व थे, आज आपके मांगे तांगे के 4 बिलियन डॉलर हैं। जिस वक्त आपकी चलता हुआ मुल्क बेहतरीन 6.1% जीडीपी थी, आज आपका 0.3% है और आगे नेगेटिव हो जाएगी। जब आपका डॉलर 170-178 के दरमियान फ्लक्चुएट करता था, आज आपका 320 में नहीं मिल रहा। ये मुल्क को गैर यकीनी कैफियत से निकालें। आपके लिए रियासत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, अवाम इंपॉर्टेंट है, और अगर जिस तरह की बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस तरह महंगाई 12% से उठा करके आपने 38% पे पहुंचा दी है, और ये आगे 38 तक नहीं रहेगी, ये 78% पर जाएगी। लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है, लोगों को आपने किस चक्रों में डाल दिया है। और आज केयर टेकर जो सो कार्ड बैठे हुए हैं, क्या ये केयर टेकर या ये निगरान गैर जानिबदार कहलाने के काबिल हैं कि जो सारे टारगेट कर रहे हैं, पूरी पुलिस, पूरी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, किसी तरीके से इमरान को और पीटीआई को हम क्रश कर सकें। लेकिन लोगों के दिलों से मोहब्बतें कैसे निकालोगे? आपने वो रेफरेंडम देख लिया पिशावर का, आपने वो रेफरेंडम हवेलियां का देख लिया, उस वक्त इमरान खान साहब जेल में थे। इस सब कुछ के बावजूद अगर लोग इमरान से मोहब्बत कर रहे हैं, लोग आपकी इन हरकतों के से नफरत करने लग गए हैं, और नफरत का इजहार वोट के टाइम पे होगा। इसलिए ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। ये सारी पीडीएम की जमातें ये नहीं चाहती कि इलेक्शन वक्त पे हो और उनको शिकस्त फाश हो। हम ये कहते हैं कि मुल्क की खातिर खुदारा सारे स्टेक होल्डर सोचें, तमाम जमहूरी ताकतें भी अपने आप को रिकंसीडर करें, और इस मुल्क की खातिर, अवाम की खातिर अपने रवैयों को ठीक करें। थैंक यू सो मच।